हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, एक सीरीज़ हमारी चल रही थी SSC MTS एग्ज़ाम 2023 की। तो उसका पार्ट 22 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट दी मराठास। तो अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठाओं को हराया था। तो इस क्वेश्चन का बेसिक सा आंसर हो जाएगा आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब आप सबको पता ही है कि टोटल 3 बैटल्स थी पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीनों हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। तीनों को एक बार देख लेते हैं और बाकी और उसके साथ साथ और भी कुछ बैटल्स हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। रिवीजन के पोर्शन में जो क्वेश्चन का रिवीजन का पोर्शन है, उस क्वेश्चन से जो टॉपिक बनेगा उसको हम डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे बैटल्स की बात हुई है तो कुछ बैटल्स कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई आपकी पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपकी एक साल बाद 1192 में लड़ी गई, जिसमें उल्टा रिजल्ट आया आपका। पहले पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में आपके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर जो हमारी फर्स्ट बैटल जिसकी हमने बात करी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यह आपकी 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। लोधी वंश जो था, जो लोधी डायनेस्टी थी, साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत थी, उसका एंड हो गया था इब्राहिम लोधी के साथ। और जो मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था बाबर ने 1526 में। उसके बाद बाबर ने एक और युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ खनवा, अगले ही साल 1527 में, जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा को हरा दिया गया था। फिर इसके बाद आपका 1528 में एक युद्ध लड़ा। फिर आपका 1529 में बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुज़र शाह को, इन दोनों को मिलकी इन दोनों की मिली हुई टीम थी, उसको भी इन्होंने बाबर ने हरा दिया था। और 1530 में क्या हुआ था, डेथ हो गई थी बाबर की। फिर आपकी एक बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। और सेम आपका एक बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई 1540 में, जिसमें सेम रिजल्ट निकला। फिर आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आती है 1556 में, जिसमें अकबर ने जो हिंदू किंग थे हेमू, उनको हरा दिया था। बैटल ऑफ तलीकोटा कब लड़ी गई, 1565 में, जिसमें डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। ये साउथ की एक आपका एम्पायर था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़ी गई 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। इसमें मुगल एम्पायर की तरफ से राजा मानसिंह थे और दूसरी तरफ थे राणा प्रताप। बैटल ऑफ प्लासी एग्जाम में आपसे काफी बार पूछी जाती है, 1757 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1761 में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन था। फिर आपकी एक बैटल ऑफ वंडी वॉश लड़ी गई 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच थे उनको हरा दिया गया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपसे शेड्यूल जो है वो पूछा गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 11th हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो टोटल 12 शेड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स ऐड करे गए थे, लेकिन उसके बाद 4 और शेड्यूल्स रहेंगे। टोटल 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। 4 शेड्यूल्स को अमेंड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे हम 12 के 12 शेड्यूल्स को एक बार कवर कर लेते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा वो रहेगा लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का। सेकेंड शेड्यूल है हमारा अलाउंसेस, प्रिविलेज और एमोल्यूमेंट टू हेड्स, जो भी हमारे हेड्स होते हैं उनको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं उससे रिलेटेड आपका हो जाता है। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर्स हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी मेनली हेड्स होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड है। फिर थर्ड शेड्यूल आता है जिसमें हमारी ओथ और एफर्मेशन होती है। फोर्थ शेड्यूल में हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा रहेगा। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स।
तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आपका 5th शेड्यूल रहेगा। आपका जो 6th शेड्यूल रहेगा उसमें ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया जाता है। आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारी 4 स्टेट्स रहेंगी जिनको हम ATM स्क्वायर के नाम से जानते हैं। इसमें एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी हमारी ऐड करी गई है। 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें जो रिसेंटली ऐड करी गई हैं वो हमारी सेंथली, मैथिली, बोडो और डोगरी रहेंगी, जो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हमारा 9th शेड्यूल आता है जिसमें एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज और इंडस्ट्रीज हमारा आता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि 1st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या ऐड किया गया था, तो 9th शेड्यूल ही रहेगा जिसको ऐड किया गया है 1st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। जो हमारा 10th शेड्यूल है उसमें प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आता है। 11th शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होता है, पंचायती राज। पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा 11th शेड्यूल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारा अमेंडमेंट भी पूछा जाता है कि पंचायती राज वाज एडेड टू द शेड्यूल्स बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 1992 ईयर रहेगा आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 12th जो शेड्यूल था उसमें म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ईयर दोनों का सेम रहेगा, पंचायती राज का भी और म्युनिसिपैलिटीज का भी, दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा स्कीम से रिलेटेड हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 2016 हो जाएगा, 2016 में स्टार्ट किया गया था। अगर हम यहाँ पे स्कीम की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, ये हम क्यों कवर कर रहे हैं, 2016 की है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोविड में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं इसमें, इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक रिलीफ पैकेज की तरह काम करा है, जिसने 1.70 लाख करोड़ योजना जो कि पुअर गरीब लोगों के लिए ये एक योजना रही है 1 लाख करोड़ 70,000। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ये योजना है जिसने मदद करी है इतने गरीब लोगों की फाइट करने के लिए बैटल को कोविड-19 से। अगर बात करी जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2023, बेनिफिट मोर देन 80 करोड़ पुअर एंड पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल। तो 80 करोड़ गरीब लोग और बहुत ही ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको मिला के 80 करोड़ टोटल लोग रहेंगे जो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं 1 जनवरी 2023 के बाद से। तो ये स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिल सकती है। तो इसका ईयर आपको याद रखना है, 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में एक ई बुक रहेगी हमारी स्टैटिक जीके की, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे 2022 के। ये सभी टोटल 19 टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है पेमेंट करने के बाद, तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस कॉल्ड, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इमेज ऑलरेडी आप देख सकते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की। अगर अर्थ के सरफेस की बात करी जाए तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी क्रस्ट, उसके नीचे होती है अपर मेंटल, फिर आती है हमारी मेंटल, फिर आउटर कोर होती है और सबसे हमारी नीचे की साइड होती है इनर कोर। अगर एटमॉस्फेयर की आपसे बात करी जाए, एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे एग्जाम्स में, तो एटमॉस्फेयर में जो सबसे अर्थ के पास लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे बाहर की लेयर होती है एटमॉस्फेयर की और ट्रोपोस्फेयर सबसे करीब की लेयर होती है अर्थ के। तो ये भी आपसे लेयर्स भी पूछी जाती हैं एटमॉस्फेयर की, आपसे अर्थ की सरफेस की लेयर्स भी पूछी जाती हैं। दोनों यहाँ पे हमने कवर करी हैं, दोनों आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। हु लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड
कल्याणी फेरेस्टा इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किसने लॉन्च किया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या रहेंगे? यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने लॉन्च किया है कल्याणी फेरेस्टा को। अब आपको जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये टोटल 5 महीने रहेंगे जिनसे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर से करंट अफेयर की बात करेंगे। आपको एक सीरीज जल्द ही मिलने वाली है हमारे चैनल पे, जिसमें टोटल हम 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये टोटल हमारे 6 महीने रहेंगे जिनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जल्द ही आपको ये सीरीज मिलने वाली है चैनल पे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि दिसंबर 2022 की कुछ बात करते हैं इवेंट्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर का बंदीपुर ने होस्ट किया फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को। नितिन गडकरी इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया पहला सुरेटी बॉन्ड इंश्योरेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट कर रहा है 13वां WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9th प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल है वो जीत लिया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट रहेगी जिन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक, राफेल नडाल मेल में और ईगा स्विटेक फीमेल में ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 बने हैं। इंडिया की हॉकी टीम ने वुमेन्स FIH नेशन कप 2022 जीत लिया। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पास किया है दुनिया का पहला टबैको लॉ, जिससे कि स्मोकिंग को बंद किया जा सके। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है चैंपियनशिप, जीती है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी इवेंट्स हैं दिसंबर से, जो कि आपको याद रखनी है। बाकी आपको जो करंट अफेयर के नाम से लास्ट 6 मंथ का मिलेगा, आप उसको देख लेंगे, उससे आपको मदद मिल जाएगी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगा? तो किस चोला शासन को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला फर्स्ट। अब जो हमारी डायनेस्टीज थी, अलग अलग डायनेस्टीज थी, उनके जो रूलर्स थे, उनके जो शासक थे, अगर उनकी बात करी जाए कि उनके बाकी अदर नेम्स जिनसे उनको जाना जाता था, लोकप्रिय जो नाम थे उनकी यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अशोक जो रहेंगे, सम्राट अशोक, इनको देवनाम प्रियादर्शी के नाम से भी जाना जाता था। शिवाजी महाराज को जनता राज या फिर पीपल्स किंग के नाम से जाना जाता था। राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर या फिर लायन ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी या फिर क्वीन ऑफ झांसी बोला जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज, पोएट किंग बोला जाता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर या फिर मैसूर का शेर बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, किंग ऑफ पिथौरगढ़ भी बोला जाता है। औरंगजेब को आलमगीर, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। बालाजी बाजी राव को नाना साहिब बोला जाता था। कृष्ण देव राय को आंध्र भोज, जो कि किंग ऑफ आंध्र। विक्रमादित्य को द सन ऑफ वेलोर और राजा चोला को राजा राज द ग्रेट, किंग ऑफ किंग्स भी बोला जाता था। तो ये कुछ हमारे पॉपुलर लीडर्स हैं जिनको हमने यहाँ पे डाला है, जिनके जो पॉपुलर नेम्स हैं उनको हमने कवर किया है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस? तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो सती सिस्टम जो था इंडिया में, उसको एंड कर दिया गया था 1829 में। अब किसने किया था? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ पे जो हमारे गवर्नर जनरल्स थे इंडिया के, उनसे रिलेटेड कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट या इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इस्टेब्लिश किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ले थे। एनेक्सेशन ऑफ ऊध रहेगा 1856 में, लॉर्ड डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स 1856 में, लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल थे और इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के लिए काफी ज्यादा भी जाना जाता था।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया गया 1878 में लॉर्ड लेटो के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के द्वारा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट लाया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मोंटागू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। इंडिया मेडिकल सिस्टम को लॉन्च किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857 को एस्टेब्लिश किया गया लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये सब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिर लॉन्चेज हैं, इंट्रोडक्शंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्डेरस वोल्केनोस। कैल्डेरस वोल्केनोस क्या है, सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव, सबसे ज्यादा एक्सप्लोड होने वाले, विस्फोट होने वाले वोल्केनोस आपके रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूह में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लक्षद्वीप। 91.85% के अराउंड लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप का, जो कि इसको हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी बनाता है। अब सेंसस 2011 की यहाँ पे बात की गई है तो उसको एक बार कवर करेंगे। सेंसस 2011 का मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की रहेगी और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट वाली रहेगी हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट है दमन-द्वीप। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% और हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी केरला है 94% के साथ और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट रहेगी बिहार 61.8% के साथ। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आपके बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस ये वाले याद रखने हैं। बाकी सेंसस की सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपके पूरे क्वेश्चन A to Z आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अब यहाँ पे हमारा एक क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट दी मराठास। तो अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठाओं को हराया था। तो आपके गिवन ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी आप ई बुक्स के लिए भी हमारे डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।